Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, Assalamu alaikum. Babar Nadeem here. Dear aspirants, हमारा जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस जारी है। चाहे आप CSS कर रहे हैं, चाहे आप PMS कर रहे हैं, ASJ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि गोल होना चाहिए और गोल भी वेल डिफाइन होना चाहिए, और वो बताया भी कैसे डिफाइन करना है, और फिर आप लोगों से एक एक्सरसाइज भी करवाई कि आप लोग बताएं अपने गोल को कैसे डिफाइन करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, उसके बाद हमने गोल को डिफाइन करने के बाद हमने उसकी प्लानिंग स्टार्ट की, और उस प्लानिंग में हमने ये फाइनलाइज किया कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पास पेपर और सिलेबस हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो है उन्हीं पास पेपर और सिलेबस जो है उसके बारे में मैंने रिसर्च की है, आपसे शेयर करूंगा। और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इसके बाद ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं आप उसके सिलेबस और पास पेपर लें, और जो गाइडलाइंस मैं वाजे करने जा रहा हूँ आज, उनकी बुनियाद पे आप जो है उन पास पेपर्स को और सिलेबस को क्या करें, एनालाइज करें। अच्छा, इससे पहले कि हम पास पेपर या सिलेबस को जो है हम इसको एनालाइज करें, पास पेपर्स और सिलेबस इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, फर्ज करिए कि आप आर्मी ऑफिसर हैं और आपको ये कहा गया है कि आपने दुश्मन का एक बेस कैंप है, आपने उसको जो है वो टारगेट करना है। 1 साल आपके पास है, हर किस्म का आपको जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी, वेपन दिया जाएगा, हथियार दिया जाएगा। अब आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, आप उस पर रिसर्च भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी तरफ से आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको वो बेस कैंप एक दफ़ा विजिट करवा दूं, आप उसको देख लो कि वो किस तरह से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा हथियार उसके ऊपर जो है वो इफेक्टिवली जो है वो असर करेगा, और वो कितने फासले पे है, और तो आपके लिए उस टारगेट को अचीव करना बहुत इजी होगा। उस टारगेट को अचीव करना बहुत इजी होगा। यही रोल पास पेपर्स का है। पास पेपर्स का क्या रोल है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने रिसर्च की है, मैं पढ़ता चला जाऊंगा, आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। Blind exam preparation is the main reason for failure in the competitive exam. Blind preparation means studying hard without knowing and understanding paper and question asked pattern, and without knowing the depth of knowledge required to crack that exam. ठीक है, चूंकि एग्जाम पैटर्न का पता ही नहीं है तो बंदा बुकों पे बुकें ही पढ़ी जा रहा है, कई कई दिन एक असाइनमेंट के ऊपर ही लगाया जा रहा है, क्योंकि उसका गोल वाजे नहीं है कि उसने किस हद तक जाके तो उसकी जो है वो स्टडी जो है वो करनी है। वो कहता है सिलेबस एंड पास पेपर पुट अ डायरेक्शन टू योर स्टडी। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कि जो जितनी रिक्वायरमेंट है और जिस क्राइटेरिया के साथ जरूरत है उसके मुताबिक put a right direction to your study as per the demand of the examiner. Past papers are essential to exam preparation. Get your hand on as many as you can. जितने भी आप इकट्ठे कर सकते हैं वो करें। They will indicate all the ways in which each topic get examined and consistencies and pattern in exam. और आपको उसके अंदर पता चलेगा कि वो एक टॉपिक को किस तरह से पूछता है और कौन से टॉपिक वो बार बार पूछता है और किस एंगल में पूछता है। सिलेबस एंड पास पेपर ब्रिंग फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब मैंने उस पर रिसर्च की है, वो क्या है, कहता है कि जो पास पेपर हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न से क्या मुराद है, पेपर पैटर्न से मुराद ये है टोटल क्वेश्चन कितने हैं, कंपलसरी क्वेश्चन कितने हैं, चॉइस वाले क्वेश्चन कितने हैं, टाइम कितना है, मार्क्स कितने हैं, किस तरह से टाइम क्वेश्चन में डिवाइड होगा, किस तरह से मार्क्स एलोकेट होंगे। फिर दूसरा जो वो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन आस्क पैटर्न। क्वेश्चन का स्टाइल जो है उसको समझने में हेल्प देता है, कैसे ऑब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव आना है, बोथ आना है, या उसमें से कोई नोट वगैरह वो पूछ लेता है।
दूसरा, लेंथी और शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, क्या वो आपसे जो है वो यानी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो स्पीड मांगते हैं, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है टेक्निकल जिन जो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मांगते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, क्या मतलब कि या वो सीधा सीधा जो आपने रिमांड पढ़ा है वही आपसे पूछ लेता है, जो आपने पढ़ा वही पूछ लेता है, या वो कहता है कि फलां फैक्ट्स के ऊपर उसको अप्लाई करो, फलां फैक्ट्स के ऊपर उसको अप्लाई करो, जिसको प्रोपोजिशनल क्वेश्चन कहते हैं। फिर ये है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज। फिर देखना ये है कि क्या उसने जो बेसिक लॉ दिया हुआ है वो उसी में से क्वेश्चन कर रहा है, या वो उसकी डेप्थ में जाके क्वेश्चन कर रहा है, ताकि हम भी उसी एंगल के ऊपर जो है वो क्या करें, वो स्टडी करें। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू थिंक एज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, बड़ी अच्छी बात की कि जैसे एग्जामिनर सोचता है कि इससे मैंने क्या पूछना है, वो चीज़ समझने में आपको हेल्प मिलती है। हेल्प इन फाइनलाइजिंग द रिसोर्सेज टू प्रिपेयर द एग्जाम एज पर द पेपर पैटर्न एंड क्वेश्चन आंसर स्टाइल। ले जी, ये चीज़ क्लियर होगी कि ये आपकी हेल्प करता है कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, मसलन क्या सिर्फ बेसिक लॉ के ऊपर अगर मैं सिविल जज की बात करूँ तो क्या सिर्फ बेयर एक्ट ही काफ़ी हैं, या थोड़ा सा डेप्थ में जाके भी पढ़ना पड़ेगा, या प्रेसिडेंट्स के ऊपर भी बेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये है opportunity to prepare मॉडल आंसर ऑफ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनका एक बड़ा ज़बरदस्त आंसर तैयार कर सकते हैं कि माइट भी पहले ये बार बार आ रहा है तो इस दफ़ा भी आ जाए। फिर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट बाय प्रैक्टिसिंग पास पेपर्स, आप पेपर्स हल करके नियर टू एग्ज़ाम जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है जैसा कि टाइम वो देता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन टॉपिक्स एंड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क, आपको पता चलता है इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, उनको आप जरा फोकस के साथ करते हैं। और डायरेक्शन टू रिवीजन टू एग्जाम, फिर ये जो एग्जाम के करीब जब आप रिवीजन करते हैं तब भी आपको ये पास पेपर डायरेक्शन देते हैं कि आपने किस डायरेक्शन के ऊपर उसकी जो है वो तैयारी करनी है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द एलोकेशन ऑफ मार्क्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरे ख्याल पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, फिर अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट योर प्रिपरेशन एंड ओवरकम शॉर्टकमिंग्स बिफोर एग्जाम बाय प्रैक्टिसिंग द पास्ट पेपर बाय अडॉप्टिंग नेसेसरी रेमेडियल एक्शन टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। जब आप वो पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे वो हैं पॉइंट जिसके ऊपर मैंने फोकस करना है, मैंने उनको ओवरकम करना है, और किस तरह से ओवरकम करना है वो आपको क्या करता है, एक आइडिया देता है। फिर ये है प्रैक्टिसिंग पास पेपर मेक यू कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम। ले जी, आपको एग्जाम के बारे में वो क्या करता है, कॉन्फिडेंट करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा या इसी जैसा आएगा, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, बजाय इसके कि आप फर्स्ट टाइम उसमें जो है वो अपीयर हो रहे हो। तो बच्चों, मैंने आज आपको पास पेपर जो है उनकी इम्पोर्टेंस और मैंने आपको उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है, और उसके बाद मैंने उसके बेनिफिट्स वगैरह बताए हैं, और बताया है कि किस एंगल के ऊपर आपने एनालाइज करना है। यानी अब जो चीज़ें मैंने बता दी हैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपने पास पेपर को एनालाइज करना है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयार कर रहे हो, हम उसका प्लान वाजे करने जा रहे हैं, तो उस प्लान को वाजे करने के लिए आप उसके पास पेपर्स को गो थ्रू करें, और जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उस एंगल से उसको थ्रैश आउट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निशान लगाएं, उनके आगे इम्पोर्टेंट जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो जब आप प्रोविजन ढूंढ के लिखेंगे वैसे ही आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन भी याद हो जाएंगे और आपको जो टॉपिक्स हैं वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप उसमें से ये जज करें कि क्या जो मेरा सिलेबस है क्या वो बेसिक लॉ को ही पढ़ लूँ काफ़ी है, या मुझे डेप्थ में जाके जो है वो पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। तो जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं उनकी बुनियाद पे आप अपना जो है, बेशक आप सारे पास पेपर्स को एक ही वक्त ना गो थ्रू करें, आप जो पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं
उसको एग्जामिन कर लें। इवन उसको भी नहीं करना तो जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले उसके सारे क्वेश्चन जो है उसको एक दफ़ा आप जो है वो उसको एनालाइज करें और उसके बारे में अपना जहन बनाएं कि मैंने जो है वो इसमें इसकी तैयारी किस एंगल के ऊपर करनी है और प्लस मैंने कहाँ से करनी है। अभी मैं एक और पोस्ट आपके साथ शेयर करूंगा रिसोर्सेज के बारे में, तो हम इंशाल्लाह उसमें रिसोर्सेज भी जो हैं वो फाइनलाइज करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।